गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे ही होंगे। और हम लोग क्या है इंग्लिश के बारे में सीख रहे थे और पहला पार्ट आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट कोचिंग बाराबंकी पे अपलोड हो चुका है। और इंग्लिश की समझ को पैदा करने के लिए ज़रूर आप हमारा पहला पार्ट ज़रूर देखिए और आपको ज़रूर इंटरेस्ट पैदा होगा और आपका भी मन करेगा कि इंग्लिश को सीख लिया जाए, क्योंकि यही बेहतर अवसर होगा आपको इंग्लिश सीखने के लिए। दोस्तों, आज भी हम लोग क्या इंग्लिश अगले पार्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम बिना किसी हेल्प के माध्यम से, ना हम प्रेजेंट टेंस की बात की, ना पास्ट टेंस की बात की है, ना फ्यूचर की बात की है, ना उसके किसी एक्शंस के बारे में बात की, लेकिन फिर भी क्या है टेंस को हम पहचान जाएंगे। ठीक है, बिना कुछ रटे, बिना कुछ याद किए आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, टेंस के आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। टेंस के आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस का मतलब ये हुआ कि कोई भी सेंटेंस अगर हमारा दिया गया है तो वो किस टेंस के अंतर्गत आएगा, मतलब वो सेंटेंस जो है किस टेंस को बिलोंग करेगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करने वाले हैं। और किसी टेंस की शुरुआत करने से पहले उसके वर्ब के बारे में चर्चा कर ली। वैसे हम वर्ब की पहले पार्ट में बात कर चुके हैं, फिर भी आज सेंटेंस को हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो एक बार ज़रा हम वर्ब के बारे पे वर्ब पे नज़र दौड़ा लेते हैं। मैंने आपको क्या सिखाया था कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, तो सिखाया गया था उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि प्रेजेंट फॉर्म है। क्या बोलने वाले हैं? प्रेजेंट फॉर्म बोलने वाले हैं। ठीक है, और जो हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब थी उसको क्या बोला गया था? पास्ट फॉर्म बोला गया था। और जो थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है उसको क्या बोला गया था? क्या बोला गया था? परफेक्ट फॉर्म। क्या बोला गया था? परफेक्ट फॉर्म। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ कि जिसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, जिसको आप लोग V1 समझते हैं, उसको क्या मानना है कि वो हमारी वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है। और जो सेकंड फॉर्म V2 होता है उसको क्या मानते हैं हम लोग? पास्ट फॉर्म होती है। और जो थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है उसको हम लोग परफेक्ट फॉर्म। यहाँ पे क्या सिखाया गया था कि बी की फॉर्म में हमारा जो इज होता है या एम होता है या आर होता है, इनको क्या माना जाता है दोस्तों? ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म को मेंशन करते हैं। फिर इसकी जो हमारी पास्ट फॉर्म थी वो क्या था? वाज और वर हमारा था। और इसकी जो परफेक्ट फॉर्म थी वो हमारी क्या थी? बीन थी। क्या था? इज एम आर हुआ, वाज वर हुआ और परफेक्ट फॉर्म इसकी क्या हुई? बीन हुई। इसके बाद में क्या सिखाया गया था कि जो हमारी पोजीशन को शो करती हैं वो कौन सी वर्ब थी? हमारी हैज और हैव थी। इसकी पास्ट फॉर्म क्या बताया गया था? हमारी हैड होती है। और इसकी भी परफेक्ट फॉर्म हमारी क्या होती है? हैड है। आज के लिए केवल हम प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंसेज को आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी वर्ब हो गई। ठीक है, अब इन्हीं के माध्यम से हम लोग यहाँ पे क्या है, टेंस को आइडेंटिफाई कर। ठीक है, 1 सेकेंड प्लीज। ठीक है, अब हम लोग सेंटेंस लेते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने लिया जाता है कि हम लोग कैसे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिया जाता है। बात किया जाए जैसे कि आई एम डूइंग, क्या है? आई एम डूइंग दैट वर्क। ठीक है, आई एम डूइंग दैट वर्क। अब सेंटेंस से क्या है भाई, बहुत सारे बच्चे होंगे देख के सेंटेंस समझ गए होंगे कि हाँ ये हमारा जो सेंटेंस है किस टेंस के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन हम उन बच्चों के लिए यहाँ पे कार्य कर रहे हैं जिनको टेंस के बारे में जानकारी नहीं होती है और कोई भी सेंटेंस हमारा दिया जाता है तो उनको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा टेंस किसकी बात की जा रही है। नाम नहीं याद होते, नेमिंग उनकी नहीं याद होती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन आज का वीडियो दोस्तों देखने के बाद में आपका ये वहम जरूर दूर हो जाएगा कि हम जरूर इंग्लिश की समझ को समझ सकते हैं, इंग्लिश की समझ को पैदा किया जा सकता है यदि हमें सही से समझाया जाए, सही से बताया जाए, तो बिल्कुल आप इंग्लिश सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा दिया गया है, बिना कुछ जाने पहचाने हम इसी से हम जान जाएंगे कि ये सेंटेंस हमारा किस टेंस के अंतर्गत आ रहा है। जो लोग रटे हैं उनको तो आंसर पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको भी पता चलना चाहिए, उनको भी जानने का हक है कि आखिर ये टेंस कैसे समझा जाता है, कैसे वाक्य को निकाला जाता है, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, उनको भी सीखने का हक है। तो इसीलिए हम इस चीज़ पे कार्य कर रहे हैं।
अगर दोस्तों बात की जाए कि एम हमारा वर्ब की कौन से फॉर्म के अंतर्गत आता है, तो आप तुरंत यहाँ कॉपी करेंगे और बताएंगे कि सर जो एम हमारा है वो किस फॉर्म के अंतर्गत आ रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा हमारा है, किसमें है हमारा, प्रेजेंट में है। एम हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ। और दोस्तों ये बात और मैंने आपको सिखाई थी कि फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी सफिक्स करते हैं तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है हमारी, कौन सी फॉर्म होती है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है। आज का वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप पहला पार्ट जरूर देखें। और जिन लोगों को भी क्या है इंग्लिश की समझ को पैदा करना, तो इसे सारे वीडियो जो है स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएंगे। और जब सारे वीडियोज आप देख लेंगे तो इसके बाद में आपको 100% आपको टेंस की अच्छी जानकारी बेसिक टू एडवांस लेवल 100% आपको हो जाएगी। लेकिन उसी के लिए सारे वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करना है, अपने नोट्स को बनाना है, समझना है। कोई समस्या अगर आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अपना ज़रूर डालें, आपकी समस्या का पूरी तरीके से निदान किया जाएगा। तो आपने कहा कि जो प्रेजेंट एम हमारा है वो कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है। एम हमारा कौन सा है, प्रेजेंट फॉर्म है। अब बात की जाए कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो आप कहेंगे डू में सर आईएनजी सफिक्स किया गया है। इसका मतलब ये ना प्रेजेंट फॉर्म है, ना पास्ट फॉर्म है, ना ये परफेक्ट फॉर्म है। इसका मतलब कि जो वर्ब लिखी गई है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो आपका आंसर होगा कौन सी फॉर्म हमारी है, कॉन्टिन्यूअस। देखा दोस्तों, अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हम क्या करने वाले हैं। समझ में आ गया। मैंने आपको नहीं सिखाया। अब आपसे पूछे कि ये सेंटेंस किस टेंस में लिखा गया है, तो आपका आंसर होगा कि दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं बताया कि आप इज हमारे याद कर लीजिए, उसकी आईएनजी फॉर्म को याद कर लीजिए, फिर आप देख कर वाक्य को पहचानने कि हमारा कॉन्टिन्यूअस, ऐसा मैंने कुछ नहीं सिखाया। दिए गए सेंटेंस से ही मैंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सेंटेंस हमारा किस टेंस के अंतर्गत आता है। एम प्रेजेंट फॉर्म है, डूइंग हमारी कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब ये दिया गया सेंटेंस हमारा किस टेंस के अंतर्गत आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली सेंटेंस की तरफ। सॉरी, अगला सेंटेंस है आपका, लेते हैं यू आर ड्राइविंग अ कार। ठीक है, यू आर ड्राइविंग अ कार। यहाँ पर भी आप समझ पा रहे हैं कि हम पूछे इसमें वर्ब, देखो ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है दोनों ही। यहाँ पे क्या है, ये क्रिया को दिखा रही है और ये यहाँ पे क्या है, टाइम को दर्शा रही है। ठीक है, तो आर किस फॉर्म के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर होगा कौन सी फॉर्म आता है, प्रेजेंट फॉर्म के अंतर्गत है। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो आपका आंसर होगा कौन सा फॉर्म है हमारा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। इट मीन्स दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या हुआ, कोई भी आपका सेंटेंस दिया गया वर्ब के माध्यम से ही आप टेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में आता है। तो ये भी सेंटेंस हमारा किस में चला गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला गया। सीरीज के अगले क्रम में बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस आपके सामने लेते हैं। सारे टेंस के एक एक एग्जाम्पल आपको जरूर बताए जाएंगे, फिर आप कोई भी बुक उठाकर आप सेंटेंस देख लीजिए और सेंटेंस से ही आप टेंस को आइडेंटिफाई कर लीजिए। इसी प्रकार क्या बात की गई, he is writing a letter। ये सेंटेंस आपके सामने आ गया। ठीक है, ये सेंटेंस आपके सामने आ गया। आप समझ रहे होंगे कि कौन सा टेंस हमारा दिया गया है, समझ पा रहे हैं अच्छे से। इज हमारी कौन सी फॉर्म है, हमारी प्रेजेंट फॉर्म है। राइटिंग हमारी कौन सी फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है हमारी, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। इसका मतलब दिया गया सेंटेंस हमारा किस टेंस के अंतर्गत आएगा, तो आपका जवाब होगा कि कौन से टेंस के अंतर्गत आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप वर्ब पे ही फोकस करिए, वर्ब ही आपको डिसाइड कर देगी कि सेंटेंस हमारा कौन सा है। तो इस प्रकार क्या है, वर्ब के माध्यम से हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर लिया। और कैसे हम पहचाने, आप अच्छे से समझ रहे हैं और आप बेहतर सीख रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्रम में। बात की जाए जैसे कि दे वर डांसिंग देयर। यहाँ पे छोटे छोटे सेंटेंस आपके सामने लिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं टेंसेस को।
अब ये वर हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? योर रिप्लाई होगा, आपका आंसर होगा कि ये जो वर है हमारा वर्ब की कौन सी फॉर्म में आता है? तो आपका आंसर होगा कौन से वर्ब में आता है हमारा? ये पास्ट में आता है, पास्ट में आ रहा है। डांसिंग कौन सी फॉर्म है हमारी? तो डांसिंग हमारी कौन सी फॉर्म है हमारी? ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है हमारी? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। इट मीन्स गिवन सेंटेंस किस में होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। किस टेंस में होगा हमारा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ये सेंटेंस हमारा आएगा। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों इसको हम ज़रा साफ कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि हाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है। हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं? इज एम-आर हमारा क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है। वाज वर्ब पास्ट फॉर्म है। बीन हमारा परफेक्ट फॉर्म है। हैव इज अ प्रेजेंट फॉर्म। हैड इज द पास्ट एंड ऑल्सो परफेक्ट इज द हैड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस लिखे जा सकें। इसको यहाँ पे थोड़ा दोबारा लिख देते हैं। हैज़, हैव, हैड और ये हैड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। ही वॉज कमिंग, ही वॉज कमिंग। ठीक है, अब यहाँ पे वॉज हमारा कौन सा फॉर्म है? देखते रहना कौन सी फॉर्म है वर्ब की? पास्ट फॉर्म है। कमिंग कौन सी वर्ब की फॉर्म है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म हमारी है? कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब सेंटेंस हमारा किस टेंस के अंतर्गत आएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने दो टेंस को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और आपने नाम नहीं किसी का याद किया, किसी की नेमिंग नहीं याद की, सेंटेंस से ही नाम आप निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस लिया जाता आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब देखिए भाई, आपसे पूछा जाए हैव हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म के अंतर्गत आएगी? प्रेजेंट फॉर्म में या पास्ट फॉर्म में, परफेक्ट फॉर्म में? तो आपके मेमोरी में आप समझ पा रहे हैं कि हमको पता चल चुका है कि हैव हमारी कौन सी फॉर्म के अंतर्गत आएगा। आप देख भी पा रहे हैं कि हैव हमारा कौन सा फॉर्म होगा? ये बात है, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। कौन सी फॉर्म होगी हमारी? प्रेजेंट फॉर्म होगी। आपकी स्माइल बता रही कि आप सीख पा रहे हैं। ठीक है भाई, अब ये क्या है? हमारी प्रेजेंट फॉर्म है। और कंप्लीटेड कौन सी फॉर्म होती है? कौन सी फॉर्म होती है? क्या बताया था? परफेक्ट फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या होती है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? परफेक्ट फॉर्म बोला जाता है। ये बात। और कंप्लीटेड कौन सी फॉर्म हो जाएगी? कौन सी फॉर्म हो गई? ये परफेक्ट फॉर्म हो गई। इसका मतलब गिवन सेंटेंस किस टेंस के अंतर्गत आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन से टेंस के? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हैव इज अ प्रेजेंट फॉर्म एंड कंप्लीटेड इज ऑल्सो इज द परफेक्ट फॉर्म। इट मीन्स गिवन सेंटेंस बिलोंग्स टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वर्ब से ही सारा खेल चलता है। और आपको लगता है कि टेंस हम याद कर लिए तो सेंटेंस निकाल लिए। दिमाग में इतना कचरा बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सेंटेंस ही आपको बता देगा कि टेंस आपको कौन सा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही हैज़ गॉन देयर। ही हैज़ गॉन देयर। ठीक है, हैज़ हमारी कौन सी फॉर्म है? कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म। गॉन हमारी कौन सी फॉर्म है? परफेक्ट फॉर्म। इसका मतलब सेंटेंस हमारा किस में चला जाएगा? किस में चला जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छे से समझते रहिए भाई। और यदि आपको कोई समस्या आती है तो बिल्कुल आप जो है अपना कमेंट डालते रहिए और अपने सुझाव भी हमको क्या है अपने कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। आपकी समस्या का पूरी तरीके से निदान किया जाएगा। और सीखे ज़रूर, है ना। आप लोग कहते हैं कि हमारी सर जी इंग्लिश वीक है। अब आप समझिए कि इंग्लिश वीक है, इंग्लिश तो वीक नहीं होती है। इंग्लिश तो अपने आप में बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है। तो इंग्लिश वीक नहीं होती है। वीक क्या होते हैं? आप लोग होते हैं। और आप लोग वीक क्यों होते हैं? क्योंकि आप लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो कोई आपकी गलती नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट लैंग्वेज कमज़ोर है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। लेकिन ज़िंदगी भर अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर ही रही तो इसका मतलब फिर आपकी उसमें गलती ज़रूर है। इसलिए इस चीज़ का दोष देना बंद करिए
कि हमने अब तक सीखा नहीं या हमें ऐसे पढ़ाया नहीं गया, हमको आती नहीं, हमारी कमज़ोर है। किसी की कमज़ोर, सबकी कमज़ोर ही रहती है। जिसको आज आती है उसको उसने सीखा है, उसने मेहनत किया है। तो ये कहना आप बंद कर दीजिए कि हमारी इंग्लिश वीक है। इंग्लिश वीक नहीं होती है, आप कमज़ोर होते हैं और आप कमज़ोर तभी रहते हैं जब आप सीखना नहीं चाहते हैं। इसलिए आज से आप बिल्कुल अपने आप से मतलब कि प्रे कर लीजिए और अपने आप से वादा करिए कि हमें सीखना है, क्योंकि हम लोग जब सिखा रहे हैं और हम पूरी गारंटी आपसे ले रहे हैं कि आपको सिखाएंगे, हम यहाँ आपको पढ़ा नहीं रहे हैं। और ऑफलाइन क्लासेस में आप आते होंगे तो आप अच्छे से सीख भी रहे होंगे कि कितनी मेहनत की जाती है आपको सिखाने के लिए। कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता हमारे यहाँ, पूरी तरीके से सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और आप सीखिए और सीखने में हम लोग पूरी आपकी मदद करेंगे। बट ये है कि अगर हम खाना परोस रहे हैं तो आपको भूख होनी चाहिए और खाना उसी को अच्छा लगेगा जब आपके अंदर भूख होगी, और समझ में भी आपको तभी आएगा जब आपको सीखने की भूख होगी, सीखने की भूख होगी। इसलिए अपनी भूख को बढ़ाइए और इंग्लिश को सीखिए, समझिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से रिलेट करने का प्रयास करिए। केवल मनगढ़ंत कहानी लेके बैठ जाएं कि हमें आता नहीं है, ये हमारी कमज़ोर, इस मिथ्य को आप पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। जीवन एक बार मिला है, सीखिए ज़रूर, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि आप हम सिखा रहे हैं, सिखा के ही मानेंगे, तो आप सीखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी फॉर दिस। अगला सेंटेंस हम लोग लेते हैं, रमन had broken this chair। रमन had broken this chair। बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपको सिखा के। हैड हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? अब बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि सर सेकंड फॉर्म भी होती है, पास्ट फॉर्म भी होती है, पास्ट फॉर्म भी होती है, परफेक्ट फॉर्म भी होती है। लेकिन आप एक चीज़ समझ लीजिए कि पास्ट फॉर्म के साथ अगली कोई वर्ब नहीं आती है। पास्ट फॉर्म के साथ अगली वर्ब कोई नहीं आती है। जब वर्ब अगली नहीं आती है इसका मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म अगर ऑल्सो दी गई है, परफेक्ट फॉर्म दी गई है, इसका मतलब वो इंडेफिनिट तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब हमारा हैड जो है ये कौन सी फॉर्म के अंतर्गत आएगा? ये फॉर्म आएगा हमारा पास्ट फॉर्म के अंतर्गत आएगा। और ब्रोकन इज ऑल्सो इज द परफेक्ट फॉर्म, इसका मतलब ये हमारा कौन सा हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि सेंटेंस जो हमारा ये दिया गया है कि किस टेंस के अंतर्गत आता है कि हैड ने पास्ट को शो किया, इस वर्ब ने परफेक्ट को शो किया। इसका मतलब कि गिवन सेंटेंस किस में जाएगा? हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जस्ट ओनली सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है, उसका कोई सपोर्ट भी दूसरा नहीं होता है। सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ आपको हैड ही लगाना है। बढ़ते हैं अगले क्रम में। तो अब तक के कितने टेंस आपने सीख लिए? बार बार हम सीख इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको सिखाया जा रहा है दोस्तों। पढ़ा तो जीवन में आपने बहुत बार है और पढ़कर आपने देख लिया कि कितना आपने सीखा है। सीखकर ही सीखेंगे, पढ़कर नहीं सीखेंगे। अगला टेंस लिया जा रहा है और आप खुद बताइए कि देखो भाई सेंटेंस हमारा किस में जाता है। आई हैव बीन टीचिंग in this school since 2013। ये आपका सेंटेंस दिया गया, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2013, ये सेंटेंस आपको दिया गया। बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस है। अब बच्चे क्या याद किए होंगे? हैव बीन दिया गया होगा, क्रिया के एनजी फॉर्म दिया गया होगा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो भैया रटना छोड़ो यार, रटना छोड़ दीजिए, समझना शुरू कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर, अब अगर आपसे पूछा जाए हैव हमारी जब सेंटेंस ही बोल रहा है तो मैं रटने की क्या ज़रूरत है? क्यों रटें हम? भाई समझ ही पैदा करें ना, सीधी सी बात है। अब हैव हमारा दिया गया है तो हैव हमारी वर्ब की कौन से फॉर्म में आ जाएगी? प्रेजेंट फॉर्म में। ध्यान से बिल्कुल देखना, वह हैव हमारा कौन से फॉर्म में आएगा? प्रेजेंट फॉर्म आ जाएगा। बीन, देखो भाई बीन हमारा किस में आता था? परफेक्ट फॉर्म के अंतर्गत आता था। इसका मतलब बीन हमारा जो दिया गया है वो किस में आ जाएगा? परफेक्ट आ जाएगा। और टीचिंग आईएनजी सफिक्स है, आईएनजी का मतलब ये कौन सी फॉर्म हुई हमारी? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। देखा दोस्तों मैजिक, देखिए कि कैसे आप सीख पा रहे हैं। आप कहते हैं हमको सीखना नहीं आता यार, पढ़ाया जाएगा क्यों नहीं सीखेंगे आप?
इसका मतलब सेंटेंस हमारा किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वर्ब से ही सेंटेंस आप बता दे रहा है कि क्या हमारी औकात है, हम किसके अंतर्गत आते हैं। तो है प्रेजेंट, बीन परफेक्ट, टीचिंग हमारा कॉन्टिन्यूअस, तीनों को जब लिखा गया, नेमिंग की गई, तो सेंटेंस का टेंस ऑटोमेटिक आपके सामने आ गया। सेंटेंस का टेंस ऑटोमेटिक आपके सामने आ गया। इट मीन्स दिस सेंटेंस किधर गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगला सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 3 years। फॉर 3 years इधर लिख देते हैं, फॉर 3 years। क्या लिखा गया है, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 3 years। वह क्या है, इस गांव में पिछले 3 सालों से रह रहा है। ठीक है, हैज़ हमारी कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म। अब हमारे अनुरूप आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हमें सीखा जा रहा है। प्रेजेंट फॉर्म, ये हमारी कौन सी फॉर्म हुई, परफेक्ट फॉर्म। और लिविंग हमारी कौन सी फॉर्म हुई, कौन सी फॉर्म हुई, शर्माइए मत, कौन सी फॉर्म हमारी, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। इसका मतलब ये सेंटेंस भी कहाँ जाएगा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी सीख लिया और आपने कुछ मेहनत भी नहीं की थी, आपको कुछ रटाया भी नहीं गया था, ये डू डज याद कर लो, ये डन याद कर लो, ये जयमार याद कर लो, आजवर याद कर लो, कुछ नहीं याद करना बच्चा। कुछ भी याद नहीं करना, सब कुछ बिल्कुल ऑटोमेटिक आपके सामने होता जाएगा। आप कहेंगे सेंटेंस दीजिए, मैं सब कुछ बिना कुछ याद किए मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला लिया जाता है, ही हैड बीन स्लीपिंग देयर for 3 hours। ठीक है। अब देखिए, हैड हमारी कौन सी फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। बीन हमारा कौन सा है, परफेक्ट फॉर्म है। स्लीपिंग हमारा कौन सी फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म हो गई, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। इसका मतलब सेंटेंस हमारा किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों कहाँ तक सीख लिया हमने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस भी आइडेंटिफाई कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट का भी आइडेंटिफाई कर लिया, पास्ट का, पास्ट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सारे टेंसेस के हमने सेंटेंस बड़ी आसानी से और बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी रटन विद्या के हम लोगों ने क्या है, सीख लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखें हम लोग कैसे सीखते हैं। अब लेते हैं भाई आगे, है ना दोस्तों। कोई भी एक्शन अगर हमारा शुरुआत होता है, कोई भी एक्शन शुरुआत होता है, इंडेफिनिट में जाने से पहले थोड़ी सी बातें जो है आपको हम सिखा देते हैं कि दोस्तों कोई भी वर्ब अगर आपकी होती है, कोई भी एक्शन अगर अप्लाई किया जाता है, तो सबसे पहले जैसे मान लो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो आप क्या सोच रहे होंगे, मैं खड़े हैं, और जैसे ही हमने पढ़ाना शुरू किया तो आप तुरंत कहेंगे सर जी आप तो पढ़ा रहे हैं। आप क्या बोलेंगे, आप पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब इट मीन्स कि सबसे पहले एक्शन जो शुरू होता है वो कैसे होता है, हमारा कॉन्टिन्यूअस में आता है। कैसे शुरू होता है हमारा, सबसे पहले क्या है, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर हमें अच्छे से आप देख पा रहे होंगे, तो हम अगर आप बात की जाए तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे इस समय पढ़ा रहा हूँ, तो आप कहेंगे कि आप इस समय नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हम कहेंगे हम क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे इस समय खड़े हैं आप। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब अभी हम कोई एक्शन कर रहे हैं, इस समय हम कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम क्या है, आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, हम पढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक, तो आप कह रहे हैं कि आप पढ़ाइए, आपने क्या कहा, पढ़े। देखिए हमने पढ़ाना शुरू नहीं किया, और जैसे ही मैंने पढ़ाना शुरू किया
तो तुरंत आप कहेंगे देखो सर जी पढ़ा रहे हैं, देखो सर जी अब पढ़ा रहे हैं। इट मीन्स अगर कोई भी एक्शन होता है तो सबसे पहले क्या होता है, वो किस में जाता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में। किस में जाएगा, किस में जाएगा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब अगर आप मित्र से कह रहे हैं अपने पड़ोस में जो बैठा कि देखो सर जी पढ़ा रहे हैं, तो हमने पूछा अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब इस एट दिस टाइम हमारा जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यू प्रोसेस। मतलब कोई वर्क अगर हमारा चल रहा है और वो कार्य आपका चल रहा है, इट मीन्स दैट प्रोसेस इज ऑनगोइंग एक्शन, एंड द ऑनगोइंग एक्शन इट मीन्स कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब ही यही होता है कि कार्य हमारा क्या है, चल रहा है। तो सबसे पहले एक्शन कौन सा होता है हमारा, ऑनगोइंग एक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। बड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। अब देखिए कि ऐसा तो है नहीं कि कॉन्टिन्यू प्रोसेस हमेशा चलती रहेगी। दोस्तों एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि समझ पैदा करिए कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अगर कोई है हमारी, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो तो हमेशा ज़िंदगी भर चलती रहेगी। कॉन्टिन्यूअस अगर प्रोसेस वही प्रोसेस होती है जो एक छोर से स्टार्ट हो, दूसरे छोर पे जाके वो समाप्त हो। अगर उसका एंडिंग छोर नहीं होगा तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन में हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसका मतलब कि जैसे क्या है, आप घर से कोचिंग के लिए निकलते हैं तो जब तक आप रास्ते में साइकिल चलाते रहते हैं, जब तक आप चलाते रहते हैं, इसका मतलब हो जाएगा वो एक्शन कैसा एक्शन हो जाएगा हमारा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जैसे ही अपने लक्ष्य पे आप पहुंच जाते, कहते हैं हाँ अब मैं पहुंच गया हूं, इसका मतलब कौन सा एक्शन हो जाएगा हमारा, वो परफेक्ट एक्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, परफेक्ट एक्शन। का परफेक्ट का मतलब ही होता है टू कंप्लीट द एक्शन। क्या होता है पहले समझिए, टू कंप्लीट द एक्शन। क्या होता है, कंप्लीट द एक्शन, ठीक है। कंप्लीट द एक्शन का मतलब है कि अगर अपने लक्ष्य पे आप पहुंच गए, वो चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट, अगर वो परफेक्ट लगे, इट मीन्स दैट इट वाज टोटली कंप्लीटेड, एंड परफेक्ट इनटू शोज द कंप्लीट एक्शन। अगर वो एक्शन कंप्लीट है तभी वो परफेक्ट है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप बात आ जाती है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि अगर आप घर से निकले हैं तो अगर आप जितनी दूरी तय करते चले जाते हैं तो वो हमारा जितना दूरी तय करते चले जाते हैं वो तो एक्शन हमारा परफेक्ट ही है। मान लो आपके घर से कोचिंग की दूरी 10 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर अगर आप चल जाते हैं और 5 किलोमीटर चलने के बाद आपकी लगातार प्रोसेस जारी, तो हम अगर आपसे पूछें कि आप कितनी दूरी तय कर चुके हैं, तो आप कहेंगे सर 5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और 5 किलोमीटर की दूरी पे मुझे चलनी है। इसका मतलब कि घर से 5 किलोमीटर की दूरी जितनी आपने तय की है, दैट एक्शन इज द परफेक्ट एक्शन। बट परफेक्ट एक्शन के साथ साथ आपकी प्रोसेस कैसी है, कॉन्टिन्यू है। तो इसका मतलब है कि जितना आप कंप्लीट कर चुके उतना तो परफेक्ट है ही आपका। तो पार्शियल कंप्लीट होता है बट प्रोसेस कैसी होती है, ऑनगोइंग होती है। तो इस प्रकार का टेंस जो हमारा बनता है, तो हम पूछे वो कैसा एक्शन है, तो आप कहेंगे कि हम 5 किलोमीटर चल चुके हैं, इसका मतलब वो परफेक्ट है। लेकिन इस समय हमारी जो प्रोसेस है वो कैसी चल रही, अभी भी हम पहुँचे नहीं हैं, इसका मतलब वो प्रोसेस भी अभी कैसी है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तो ये एक्शन कैसा होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जितना आपने कंप्लीट कर लिया वो तो परफेक्ट, बट प्रोसेस इज ऑनगोइंग, इट मीन्स दैट प्रोसेस विल बी से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि जब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और परफेक्ट एक्शन का मतलब कि वो परफेक्ट टेंस है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंस आप समझ पा रहे हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंस का मतलब क्या होता है, कि ऐसा नहीं उसमें एक्शन चलता ही रहता, उसमें कुछ काम नहीं होता है। परफेक्ट का मतलब है कि कंप्लीट भी होता है बट प्रोसेस क्या होती है, ऑनगोइंग होती है। अब आप बताइए कि अगर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस समझ में आ गई, परफेक्ट एक्शन आपको समझ में आ गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि अभी हम बात करें कि इस समय हम क्या कर रहे हैं, मैं आपसे कह दूं मैं पढ़ाता हूं, तो मैं पढ़ाता हूं का मतलब क्या हुआ, आई एम टीचर या आई एम टीचिंग का मतलब क्या हुआ, आई एम टीचिंग का तो मतलब ये हुआ कि एट दिस टाइम मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आप क्या करते हैं, तो मैंने आपसे बोला कि मैं पढ़ाता हूं। अब मैं पढ़ाता हूं का मतलब क्या हुआ, आपसे हम पूछें मैं पढ़ाता हूं, तो इसका मतलब तो ये तो है नहीं कि हम लिए मार्कर हर जगह आपको मिलेंगे, जहां मिलेंगे आपको पढ़ाते हुए नजर आएंगे, तो आप कहेंगे सर जी हाँ अब आप पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। अगर मैं बोला आपसे कि मैं पढ़ाता हूं, तो आपसे अगर हम पूछें कि इस तीनों में से किस एक्शन के अंतर्गत हम आते हैं, तो आप कहेंगे तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो ही नहीं सकता। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है कि एट दिस टाइम हम पढ़ा रहे होंगे, तभी आप कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में अंतर आएंगे। और फिर बात की जाए परफेक्ट एक्शन की, तो हम पढ़ा तो चुके नहीं हैं, एक्शन हमारा कंप्लीट तो है नहीं, तो हमारा वो परफेक्ट टेंस भी नहीं हो सकता। और फिर क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि कुछ हम पढ़ा चुके हों फिर लगातार चल रहा होगा,
तो जब आपको कोई भी एक्शन मिल जाए कि ना आपको समझ में आ रहा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ना आपको समझ रहा है कि वो परफेक्ट एक्शन है, और ना आपको समझ में आ रहा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन है, कि जैसे कि मैंने बोला कि आई एम अ टीचर, मैं पढ़ाता हूँ का मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा एक्शन है। तो कई बार बच्चा ये सोचता है कि मैं पढ़ाता हूँ का मतलब हम कोई काम कर रहे हैं। जब मैं पढ़ाता हूँ, मैं सेंटेंस आपके सामने बोलता हूँ, तो मैं कोई कार्य नहीं करता हूँ। यहाँ पर सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ का मतलब ये नहीं कि मैं ली किताब आपके सामने पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल, या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एट दिस टाइम। इसका मतलब इस सेंटेंस के माध्यम से इसका सेंस समझने की कोशिश अगर आप करिए तो इसका सेंस ये है कि मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, ना कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं हर समय पढ़ाता ही रहता हूँ। अगर कोई ये बोलता है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर समय ली बल्ला घूम रहा है, वो हर समय क्रिकेट ही खेल रहा है। इसका मतलब उसको क्रिकेट पसंद है, वो क्रिकेट खेलता है, और वो केवल इन्फॉर्मेशन बात होती है। इसका मतलब आपने क्या सीखा कि इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं वो केवल हमें इन्फॉर्मेशन बताते हैं, बट एक्शन को शो नहीं करते हैं। बात हमारी अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि प्रोफेशन को दिखाते हैं, एक्शन को नहीं दिखाते हैं, जो भी इस प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं। और जब कभी भी ना आपको पता चले कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि परफेक्ट एक्शन है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन है, तो आपके सामने एक ही रास्ता बचता है। आप कहेंगे कि सर दैट सेंटेंस, इसका मतलब है इंडेफिनिट, क्योंकि इसका मतलब ही होता है इन हमारा यहाँ पे प्रीफिक्स है, और डेफिनिट का मतलब निश्चित होता है। इन हमारा नेगेटिव प्रीफिक्स है कि जो अनिश्चित है वही तो इंडेफिनिट है। आप हमसे नहीं बता पा रहे हो कि मैं पढ़ाता हूँ में कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन है। इसका मतलब कि आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो, और जब कुछ नहीं समझ में आता है तभी उसको हम इंडेफिनिट बोलते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने एक्शन के बारे में बात की कि हमारे एक्शन कितने प्रकार के होते हैं। कॉन्टिन्यूस एक्शन होता है, परफेक्ट एक्शन होता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन होता है। और कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए, इन तीनों की समझ मैंने आपको पैदा कर दी है कि इन तीनों को कैसे करते हैं। और बस सेंटेंस आपके सामने जब आ जाए और इन तीनों में आप ना पहचान पाएँ, इसका मतलब कि वो सेंटेंस फिर हमारा किस में जाएगा, इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा। और इसका मतलब आज आप लोगों ने सीखा कि एक्शन कैसे अप्लाई किया जाता है, और एक्शन जो होता है उसका रियल में सेंस क्या होता है, और कैसे सेंटेंसेस के साथ टेंस हमारे बने होंगे। ऐसा तो है नहीं कि किताबें सीधे छप गई और टेंस आपको बना दिया गया। हर चीज़ें प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको समझ में आएंगी। और आज की क्लास में दोस्तों हमने सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस बताया, और एक्शन कैसे बने हैं इसके बारे में मैंने आज आपसे बात की है। कल आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो इंडेफिनिट टेंस होगा, हाउ टू आइडेंटिफाई द पास्ट इंडेफिनिट अदरवाइज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड परफेक्ट प्रोसेस एंड ऑल्सो द परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आपने अच्छे से सीखा और उसका सेंस समझ पाए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके डालें और अपने सुझाव प्रेषित करिए, और लगातार इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इंग्लिश आपको जरूर समझ में आएगी और आप पढ़कर बहुत अच्छा गौरवान्वित महसूस करेंगे। और इसीलिए लगातार हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कराते रहिए। और वो बच्चे जिनको इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगती है, दूर भागते हैं, उनको भी वीडियो देखें और शेयर करें कि देखो इस वीडियो के माध्यम से आप भी इंग्लिश की समझ को पैदा कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत लव यू, थैंक यू।